जी आर ई स्क्वायर। अब आप लिख रहे हैं कि जी डैश बराबर अर्थ पे जी है सरफेस पर, तो हम ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान घटेगा। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे जी का मान डिक्रीज करेगा। आप लिखेंगे जी अपान जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर। थोड़ा इसे और सिस्टमेटिक कर लिया जाए। बच्चों लोग, अब आप लोग थोड़ा बताइएगा मुझको, मैं लिखूँगा। जैसे जी डैश को ना केवल जी लिखना चाहते हैं, आर ई को हटाना चाहते हैं, तो अगर आप आर ई स्क्वायर नीचे से भी कॉमन ले लो तो क्या मिलने वाला है? आर ई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एच अपान आर ई का स्क्वायर हो गया। अब जैसे कोई पेपर में क्वेश्चन कह दे कि h बराबर आर ई पर, h का मान क्या है? आर ई के बराबर, वहाँ पे g का मान क्या होगा? अगर अर्थ के सेंटर के बराबर दूरी ऊपर चले जाएं तो h का मान आर ई हो जाएगा। तो यहाँ पे h की जगह आर ई रखोगे तो g/4 हो जाएगा। तो h बराबर आर ई पे g/4 हो जाएगा सरफेस का। अगर h का मान बहुत छोटा हो, जैसे कोई बोले कि 2 किलोमीटर ऊपर बताओ, 3 किलोमीटर ऊपर बताओ, अब 2 किलोमीटर ऊपर यहाँ लिख के स्क्वायर करेंगे तो सुबह हो जाएगा। तब हम वहाँ पे बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। ध्यान रखना ये तभी लगाएंगे जब बहुत छोटा हो। अब अगर इसको बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपान आर ई पावर -2, तो जी डैश का मान आएगा जी इंटू 1 माइनस 2h अपान आर। अब मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, इसी जगह एक सवाल लिखा कि वैल्यू ऑफ जी एबव हाइट h बराबर RE/2 फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसी का आंसर आप लोग को बताना है। जी डैश का मान लिखा है कि वैल्यू ऑफ जी एबव हाइट h बराबर RE/2, यहाँ पे RE लिख देना, RE अर्थ के रेडियस का आधा है, RE/2 फ्रॉम अर्थ सरफेस। कितना आ गया? जी डैश का मान बच्चों आप लोग बताने बहुत देर कर दिया, नहीं बताया अभी तक। 0 आ गया। 0 आएगा? कैसे आ रहा 0? आपने इसमें रख दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना कि h का मान आर ई से बहुत छोटा है। मैंने बोला 2 किलोमीटर बोले, 3 किलोमीटर बोले, मैं 3200 बोल रहा हूँ, 3200 किलोमीटर। और 3200 किलोमीटर छोटा है, साइकिल से चले जाओगे 2 मिनट में, हाँ 2-4 मिनट में साइकिल चला के जहाँ पहुँच जाओ वो छोटा है, और अगर बहुत दिन लग जाए तब तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब आप यहाँ पे रखोगे तो 0 आंसर तो आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। अभी आप देखो इतना पढ़े थे और इस पढ़ने के बाद आपका नेगेटिव नंबर का इंतज़ाम मैंने कर दिया था और आप उसमें 0 पढ़ रहे थे। आपको इसमें नहीं रखना है, इसमें तब रखना है जब h का मान बहुत छोटा हो, 2, 4, 6, 10 किलोमीटर हो, तब आप उसमें रख के लगा सकते हो। लेकिन अगर h का मान अर्थ के रेडियस के आसपास की वैल्यू में जा रही है तो यू कैन पुट इन द गिवन इक्वेशन फर्स्ट, जो मेन इक्वेशन है वहाँ लेना पड़ेगा। तो बच्चों जी डैश का मान लिखोगे आप g अपान 1 प्लस, और h का मान है RE/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4g/9 आ जाएगा। क्या जाएगा? 4g/9 आ जाएगा। तो ये इसीलिए ना उसे ध्यान रखना है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो जी डैश ये सही है ना, 0 नहीं होगा। चलिए अब आप ऊपर जाएंगे तो कैसे जी का मान बदलेगा वो आपको दिखाई दे रहा। जैसे मान लो कि हम धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाना शुरू किए,
तो जब हम ऊपर जाना शुरू किए तो जी डैश का मान बदलने लगा और उसके बदलने का रेट होगा 2g/re पर यूनिट लेंथ। अगर dg/dh करो तो क्या आएगा 2h/re। देखो एक बात ये ध्यान रखना है, अगर आप अर्थ से चलना शुरू किए ऊपर की तरफ, मान लो कि एरोप्लेन में बैठे हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर चलना शुरू की, और जैसे ही चलना शुरू किया, जैसे ही ऊपर उठना शुरू किया, वैसे ही d/dh और g डैश अब बदलने का रेट क्या होगा, ये आएगा 2g/re और माइनस है तो माइनस का मतलब डिक्रीज करेगा। तो किस रेट से डिक्रीज करेगा, 2g/re से डिक्रीज करेगा। समझ आया? अब अगर अर्थ के सरफेस से आप चलना शुरू करें और मून के सरफेस से आप चलना शुरू करें, अलग अलग सरफेस से चलना शुरू करें, तो सबसे ज़्यादा जो चेंज आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आरी पे, उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर हेवी बॉडी है तो उसका चेंज कम होगा और छोटा बॉडी है तो उसमें चेंज ज़्यादा होगा। तो असेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी विथ हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये पेपर में पूछा जाता है कि जब हम ऊपर उठना शुरू करेंगे तब, मैंने ऊपर उठना बोला ना, जब अर्थ से ऊपर चलोगे तो ये तो छोटा ही होगा, तब आपका ये चेंज लिखना है और डिक्रीजेज वर्ड लिखना है। ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको वो कराए, ये जो पढ़ाया जाता है ना, इसके लिए बताया जाता है कि जब जहाज़ ऊपर उठना शुरू करेगी, हवाई जहाज़, तो उस समय जी का मान में किस रेट से बदलाव आएगा, हाइट के साथ इस रेट से बदलाव आएगा और वो घटना शुरू करेगा। अच्छा, अब आपको एक कैलकुलेशन करना है पूरे लोगों को। जैसे मैंने लिखा है कि एबव हाइट एच, ऐसे ही बच्चों अब आपको बिलो डेप्थ एच मैंने लिखा है तो एच ही ले लो, डी भी लिख सकते हैं, चलो एच ही ले लो। एबव हाइट एच की जगह लिखो बिलो डेप्थ एच फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब आपको डेप्थ डी नीचे जाना है, अब वहाँ पे जी का मान निकालना है। तो कौन वाला केस लोगे, अब आउटसाइड वाला नहीं लेना है, इनसाइड वाला। और इनसाइड वाला सबको याद होगा, तो अगर याद है तो बच्चों बताना शुरू कर दो, फिर मैं लिखना शुरू कर दूँ। चलो, जी डैश बराबर आपको याद होगा, आपने क्या पढ़ा था, जी पढ़ा था, एम की जगह एम ई लिखा था और आर जो लिखा था ना वो सेंटर से था। अब अगर ऊपर से एच है, एक बार यहाँ पे हम चित्र बना के आपको दिखा दें, यहाँ पे अलग से फिगर हम बना के प्रोसीड कर रहे हैं। ये है ना, तो आपको डिस्टेंस तो सेंटर से लेना होता है और हम यहाँ पे लेंगे। अब अगर हम यहाँ से बोले कि एच नीचे आ गए भाई, एच नीचे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो हमारा जो स्मॉल आर है ना वो आर ई माइनस एच हो जाएगा। क्यों बोलो, होगा कि नहीं होगा? बस यहाँ पे स्मॉल आर की जगह बदल दो, ये यहाँ पे जी है और यहाँ पे जी डैश मेरे से कंफर्म कर रहा है टीचर कि भाई कितना होगा व्हेन यू मूव डाउन फ्रॉम अर्थ सरफेस इनसाइड, तो कितना होगा ये निकालना है आपको। आइए अब लिखवा दो। क्या फार्मूला था, जी एम इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या लिखोगे, आर ई माइनस एच, आर ई माइनस एच कर दिया। और नीचे क्या था, आर ई स्क्वायर था, याद आ रहा, पढ़ा था ना जी अभी थोड़ी देर पहले। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें लगता है क्यूब लिखा हुआ था, तो आप लोगों ने नीचे क्या लिखा था, आर क्यूब, तो आर क्यूब की जगह क्या होगा, आर ई क्यूब। ये अब सही हो गया। अब जी एम ई की जगह क्या लिखोगे, जी आर ई स्क्वायर, अभी इधर कहीं लिखे थे, जी आर ई स्क्वायर और नीचे आर ई क्यूब और आर ई माइनस एच। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस विल, एक आर ई
यहाँ से कट जाएगा, 1 माइनस एच बाई आर ही आ जाएगा। बच्चों ये जी डैश है, इसमें आपको आइनामियल बाइनामियल नहीं करना पड़ेगा, आपका जो है वही आ जाएगा। यहाँ पे कोई एच लेस देन आर का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसके नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे एच आपका बढ़ता जाएगा जी का मान घटता जाएगा। तो जब ऊपर जाते हैं तो भी जी का मान घटता है और नीचे जाते हैं तो भी जी का मान घटता है। तो घटने का रेट ज़्यादा किधर है, अपवर्ड की डाउनवर्ड? ये चीज़ तो सवाल है ना कि हम अगर ऊपर जाएं 1 किलोमीटर और नीचे भी जाएं 1 किलोमीटर तो ग्रेविटी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ये मैं निकालना चाहूँ। कहाँ पे घटने का रेट ज़्यादा है तो ऐसे लिख लो डी जी डैश अपान डी एच। बोलो बच्चों डिफ्रेंशिएट करके बोलो, जी अपान आर ई और डिक्रीज। तो देखो डिक्रीज तो दोनों तरफ हुआ, डिक्रीज तो दोनों तरफ हुआ, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाते हो तो उसका जो रेट है डिक्रीज होने का वो अलग था, और वो अलग कितना था, 2 था, और यहाँ पे 2 नहीं है। तो कहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से घटेगा, ऊपर जाते समय, नीचे जाते समय का रेट कम होगा। ये आपके एग्ज़ाम में आता है कि रेट किधर ज़्यादा है किधर कम है। घटता तो दोनों तरफ है, ऊपर जाएंगे तो भी घटता है और नीचे जाते हैं तो भी घटता है। जब ऊपर जाते हैं तो 2h अपान आर ही घट जाता है और नीचे जाते हैं तो h बाई आर ही घट जाता है। तो घटा कहाँ ज़्यादा, ऊपर की तरफ, उसमें 2h बाई आर ही घट गया। तो बच्चों ये घटने का रेट दोनों जगह अलग अलग है। अब आपको यहाँ पे एक सवाल लगाना है और ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ जी बिलो अर्थ सरफेस बाय आर ई अपान 2। तो अर्थ सरफेस के नीचे कितना दूरी पे हैं आप, आर ई बाई 2 मैंने नीचे गया है। तो लिखा कि वैल्यू ऑफ जी बिलो अर्थ सरफेस बाई आर ई बाई 2। तो जहाँ पे एच है वहाँ पे क्या लिखोगे, आर ई बाई 2। तो जी डैश का मान आ ही जाएगा, कितना आया, जी बाई 2 आया। वैसे भी आप जानते हो कि अर्थ के अंदर ना लीनियरली डिक्रीज करता है, पढ़े तो हो। जी डैश बराबर क्या लिखोगे, जी बाई 2। मान लो कि अगर आपको ये फार्मूला भूल जाता अंदर की तरफ तो आपको एक बात तो याद आ रहा था कि इनसाइड लीनियरली इंक्रीज किया था, स्ट्रेट लाइन बना हुआ था, सेंटर पे 0 था, सरफेस पे मैक्सिमम जी था, तो बीच में आधा हो गया। कहीं भी पूछे निकाल सकते थे। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए फार्मूला ना याद आए तो डायरेक्ट भी लिखो। यही तो होता ना कि कॉन्सेप्ट पे स्ट्रेंथ दो कि हम फार्मूले में क्या देखे हैं, ग्राफ में क्या देखे हैं, और अगर सवाल है तो उसी पे सेट करके लिख लिया जाए। तो आई थिंक ये वैल्यू हो गया, जी का मान कहाँ कितना है ये आ गया। बच्चों जी का मान पोल पे ज़्यादा है कि इक्वेटर पे? हाँ, पोल पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पोल का रेडियस कम है और इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? लगभग 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, जी का मान एक बात पे और डिपेंड करेगा, वो चीज़ अभी हम लोगों ने नहीं लिया था। ग्रेविटेशनल फील्ड हमने निकाला था और यहाँ पे जी जब हम निकाल रहे हैं, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू एक चीज़ पे और डिपेंड करेगा कि वो हमारा अर्थ में मोशन है, रोटेशन है। तो वैल्यू ऑफ जी आल्सो डिपेंड्स ऑन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। तो ओमेगा पे कैसे डिपेंड करेगा उसको देखना चाहते हैं। तो अब आप लोग इसका ग्रेविटी का आखिरी रिजल्ट लिखेंगे, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। जैसे जैसे पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसे वैसे पढ़ना है। तो अब आप लिखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट लेना है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ।
बच्चों लोग अब सुनो इसको। अर्थ का मोशन है ऐसा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और ओमेगा निकाला जा सकता है। ओमेगा बराबर क्या होगा, 2π/T, और अर्थ का टाइम पीरियड है 24 आवर। 24 आवर्स को अपना सेकंड बना के लिख सकते हो, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 86,400 सेकंड। 24 × 60 × 60 करो, देखो कितना आता है, यही आएगा। एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, 86,400। चलो ये ओमेगा का मान आया, तो ओमेगा बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है। बहुत ज़्यादा होता तो यहाँ बैठे ना रहते, अब तक हवा में उड़ते रहते। बहुत कम है, इसलिए आराम से घूम रहे हो। चलो बच्चों, अब ओमेगा की वैल्यू हमने दिखाया कि यह है ओमेगा। और आप कहाँ पे हैं इस समय, वो आपका जगह दिखा रहा हूँ। आपका जो कोचिंग है जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, वो मान लो कोचिंग यहाँ पे है, इस जगह है, इसी जगह है, पोल से कुछ दूरी पे है, यहाँ पे हैं आप। अब जब यहाँ पे हैं और ये अपना एक्सिस पे घूम रहा है, अर्थ का रोटेशन हो ही रहा है, तो मेरा जो ये प्लेस है ये सर्किल में घूम रहा है, और इस सर्किल का अपना कुछ रेडियस है, और वो रेडियस हम पता भी करेंगे। और इस रेडियस को टाइम बीइंग आप स्मॉल आर लिख लो, स्मॉल आर है। बच्चों ये मेरा जगह कौन सा जगह है, मैप में जब हम देखते हैं ग्लोब पर तो किसी एंगल पे दिखाता है, और वो एंगल हमेशा कहाँ से बनता है, पोल से नहीं। कहाँ से बनता है, इक्वेटर से। तो एंगल हमेशा इक्वेटर से लेते हैं। तो ये एंगल हो गया थीटा इधर, और इधर की तरफ एक फोर्स इस पे लग रहा है, ये वाला फोर्स, और ये फोर्स है mg, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अर्थ के सेंटर से पास करेगा। mg इधर है, और अभी आपने देखा कि अगर ये रोटेशन है तो एक फोर्स इधर लग रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ये कहीं ज़्यादा हो जाता तो फिर फ्लाई अवे ना हो जाते हम लोग, इसलिए ओमेगा कम है तो बैठ के आराम से घूम रहे हो। यही मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो ये दो फोर्स है, रियल फोर्स है, एक mg है, एक mr ओमेगा स्क्वायर है, और इसके बीच का एंगल की ज़रूरत है। तो बच्चों एंगल की ज़रूरत है तो निकाल लो भाई, π-θ हो गया। अब मेरे ऊपर दो फोर्स है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर कोई पूछे कि हमारे ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या mg लग रहा है? हाँ, mg तब लगेगा जब आप यहाँ आ जाओगे इक्वेटर पे, या अब देखते हैं कहाँ लगेगा, कैलकुलेशन में दिखाएंगे कि mg कहाँ लगेगा और mg कहाँ नहीं लगेगा, यहाँ इक्वेटर पे लगेगा कि पोल पे लगेगा। लेकिन अगर मैं ना तो इक्वेटर पे हूँ और ना तो पोल पे हूँ, तो मेरे ऊपर mg तो नहीं लग रहा है, mg से कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो रियल बात तो ये हुआ कि फोर्स हमारा अलग अलग जगह हमारे ऊपर अलग अलग लगता है। अब बच्चों कैलकुलेशन करना है, मेरे को नेट फोर्स कितना लग रहा है। अब बच्चों बताना शुरू करो आप लोग, फिर बताना आप ही को है। mg डैश बताओ, √a² + b² वाला कहानी शुरू करो। अरे स्मॉल आर की वैल्यू तो बताया ही नहीं अभी तक। एक चीज़ और लिख लो तब शुरू करो। ये अर्थ का रेडियस है ना, ये अर्थ का रेडियस है आर, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू लिख लो, ज़रूरत पड़ेगा अभी। तो स्मॉल आर का मान क्या होगा, r cos थीटा। क्योंकि अगर हमें पता है कि हम किस एंगल पर हैं, ग्लोब में किस एंगल पर हैं, तो हमें ये भी पता होगा कि हम किस रेडियस में चल रहे हैं। तो r बराबर r cos थीटा मालूम है। अब स्टेटमेंट लिया जाए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, mg² + mr² ओमेगा पावर, रुको एक बार ऐसे लिख लेना चाहिए, a² + b² + 2ab cos 180 - थीटा। बच्चों मैथ वाले लोग बताओ, cos 180 - थीटा क्या होता है? हैं? माइनस होता है। ये हम सभी जगह से उड़ा दो, g²।
आर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 माइनस 2 जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ओमेगा स्मॉल है कि लार्ज, और ओमेगा पावर 4 इतना स्मॉल हो जाएगा कि लिखना मुश्किल है, नेगलेक्ट कर दिया जाए। तो बच्चों यहाँ पे ओमेगा पावर 4 बिना सोचे समझे नेगलेक्ट, नेग्लेजिबल, बहुत छोटा हो जाएगा, उसे नहीं लिख सकते हम। तो ओमेगा पावर 4 को मैंने नेग्लेजिबल कर दिया। अब क्या मिला, जी डैश बराबर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस 2g आर को भी बदलो, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ आ रहा क्या, आर को आर ई कॉस थीटा कर दिया। अब बच्चों जी डैश निकाल रहे हो तो जी को बाहर कर दो, अंदर क्या कर रहा है, बाहर करो। 1 माइनस 2g आर ई ओमेगा जी नहीं, नीचे हो जाएगा जी, 2 आर ई ओमेगा स्क्वायर अपान जी, क्योंकि जी स्क्वायर कॉमन है, और कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट का मतलब है हाफ। अब ये ओमेगा बहुत छोटा है तो ओमेगा स्क्वायर भी छोटा है, लेकिन ओमेगा पावर 4 से तो बड़ा ही है, इसलिए छोटा है लेकिन नेगलेक्ट होने लायक नहीं है, तब बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाने लायक है। तो जब ज़्यादा छोटा हो जाए तो नेगलेक्ट करो, कम छोटा हो तो बाइनॉमियल को हैंड ओवर करो। अब यहाँ बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगा ही दो, जी डैश बराबर जी 1 माइनस, अंदर ले आओ 2 कट जाएगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर अपान जी कॉस स्क्वायर थीटा। अब जी डैश का मान, जी अंदर ले जाओ बच्चों, जी अंदर ले ही जाओ, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द जी डैश। ये आपके एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछा गया होगा, ये सबसे ज़्यादा यही रिजल्ट पूछा जाता है। जब आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे थे, जब काइनेमेटिक्स, तो उस समय कई बच्चे मेरे से पूछा करते थे। इसके बाद कुछ दिन बाद सर्कुलर मोशन पे पूछते थे, फिर मैं बोलता था कि चलो आगे कहीं दिखेगा, आज दिख गया। अब आज दिख गया तो आप भूल गए कि पूछते क्या थे। तो जी डैश का मान पूछते थे कि जी डैश का मान कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और कौन सा एक्सप्रेशन काम करेगा। बच्चों अब रिजल्ट यहाँ पे जो आया है ना, उसको एक्सप्लेन कर दूँ। इफ़ थीटा बराबर 0 तो आप जी का मान निकाल रहे हो इक्वेटर पर, जी इक्वेटर बराबर आएगा जी में कम, जी डैश जी में कम हो गया, और कितना कम हो गया, आर ई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब इक्वेटर पर जी का मान कम होता है, और अगर थीटा का मान 90 कर दिया जाए तब आप जी डैश का मान पोल पे निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा जी, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आप जी पढ़ते हो केवल वो इक्वेटर वाला पढ़ते हो कि पोल वाला, समझे, कहाँ वाला पढ़ते हैं, पोल वाला। मतलब जो आप जी लेते हैं वो कम वाला है कि ज़्यादा वाला। हम कम वाला कभी नहीं लेते हैं, हर चीज़ ज़्यादा वाला लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम जी लिखते हैं 9.8 वो इक्वेटर का नहीं है, रहते इक्वेटर पे पढ़ते पोल की बात, तो हम पोल वाला लेते हैं, इक्वेटर वाला नहीं लेते हैं। सही है, ये वैल्यू लेते हैं 9.8। अब जो इक्वेटर पे है, अब इक्वेटर पे मान तो कम है, अगर अब हम लिखेंगे जी इक्वेटर तो वो पोल से क्या है, ज़्यादा कि कम, पोल है, पोल से कम है। अब कितना कम है, -0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वैल्यू निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, कैपेबल हैं इतना मैथ लगाने में, ये वैल्यू हो जाएगा। तो इक्वेटर पे जी का मान कम होता है 0.034। वो जो 21 किलोमीटर ज़्यादा है उसका असर ये है। हाँ, जो वैल्यू आया वो इक्वेटर पे है। अब आपसे ये नहीं पूछता कि वैल्यू बताओ, आपसे इतना ही पूछता है कितना कम है। कितना कम है उसकी वैल्यू 0.03 लिखा है एनसीईआरटी किताब में,
और कैलकुलेशन में किया है तो उसकी वैल्यू आया है 0.034 और एनसीईआरटी में 0.03 है तो 0.03 लिखा रहेगा 2 प्लेस पे, तो वही लिखना, 3 प्लेस पे है तो ये लिखना। बच्चों एक तो ये बात हुआ कि जी का मान कहीं भी आप निकाल सकते हो। अब अगर ये कह दिया जाए, अगर अर्थ का घूमना बंद हो जाए, ओमेगा बराबर 0 हो जाए, तब अच्छा सामान कहाँ खरीदना चाहिए, इक्वेटर पे कि पोल पर? हाँ? अब जहाँ पे जी का मान कम होगा वहाँ पे आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा न, और जहाँ पे जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ पे क्वांटिटी कम मिलेगा। अब यही पेन अगर जी कम है तो हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम हमें मटेरियल दो, जहाँ जी कम है तो जितना दे देगा, और जहाँ जी ज़्यादा है वहाँ पे कम में ही काम चल जाएगा। तो सामान खरीदना हो तो कहाँ जाना चाहिए, पोल पर कि इक्वेटर पे? इक्वेटर पे। और बेचना हो तो पोल पे। समझ लिया? तो इक्वेटर से सामान लेके जाओ, पोल पे बेच के चले आओ, फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ 2 किलो सोना लोगे तो 2.5 किलो हो जाएगा, तो आधा किलो का फ़ायदा हुआ कि नहीं? इसलिए अगर बिजनेसमैन है तो उनको इक्वेटर से सामान पोल पे ले जाके बेचना चाहिए, और जो पोल पे हैं वो ख़रीदेंगे। एक ऐसे केस समझा रहा था कि कहाँ पे जी ज़्यादा है कहाँ पे कम है, माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाए। अब बच्चों बताओ, अगर अर्थ ऐसा होगा नहीं, मान लो अर्थ का घूमना बंद हो जाए, तब जी डैश बराबर जी सभी जगह जी का मान कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब अगर जो बॉडी ना घूमे उसमें जी की वैल्यू सभी जगह बराबर है, चाहे इक्वेटर पे निकालो चाहे पोल पे निकालो। समझ आ रहा? तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेटर पे है वो वैल्यू जी का बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये पूछा जाता है ना कि अगर अर्थ का घूमना बंद हो जाए तो कहाँ का जी बढ़ेगा? इक्वेटर का बढ़ेगा, इंक्रीजेस। और इंक्रीज्ड लिखो, इंक्रीज्ड बाई 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना बढ़ जाएगा। और किसके बराबर होगा? बिकम इक्वल टू पोल। पोल का नहीं बढ़ेगा, पोल का नहीं घटेगा, जो है वही रहेगा। बिकम इक्वल टू जी एट पोल। जी लिखो, नीचे लिखो पोल, ये हुआ। अब बच्चों एक सवाल और पूछा है, फाइंड ओमेगा फॉर विच, ओमेगा एट विच, फॉर नहीं एट विच, ओमेगा एट विच बॉडी ऑन इक्वेटर, बॉडी ऑन इक्वेटर कैन फ्लाई, उड़ जाए। इक्वेटर पर रखा हुआ कोई भी बॉडी उड़ जाए, सरफेस को छोड़ दे, उसके लिए ओमेगा कितना होना चाहिए, अर्थ का रोटेशन कितना होना चाहिए। अब अगर बच्चों फ्लाई कर जाए तो n बराबर 0, n बराबर 0, जी डैश 0, हाँ, और जी डैश 0 तो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा बराबर अंडरवुड जी अपान आर ई। अब यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा, ओमेगा तो आ गया, मैं टाइम पीरियड निकालूं, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ का टाइम पीरियड क्या हो जाए? हाँ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टी का मान तो पूछा जाता है, ये पेपर में आता है, टी बराबर 2 पाई अंडरवुड आर ई अपान जी, ये टी का मान आएगा। अब ये जो टी का मान आया, अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो जाए, तो टी बराबर 2 पाई अंडरवुड आर ई अपान जी। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 84.6
मिनट आता है, 84.6 मिनट आता है। इसको सॉल्व करोगे तो 1.41 आवर आता है। इसको सॉल्व करोगे तो 24/17 दिन आता है। दिन डे, एक दिन में टी बाई जो अर्थ का टाइम पीरियड है 24 घंटे, तो ये 24/17 आवर आता है। मतलब अर्थ का जो टाइम पीरियड है उसका कितना हो जाए 1/17। जो अर्थ का अभी का नेचुरल टाइम पीरियड है 24 घंटे, वो टाइम पीरियड का 1/17 हो जाए किसी भी वजह से, तो इक्वेटर पे जितने लोग हैं वो इक्वेटर छोड़ के भाग जाएंगे। हैं तो सारे लोग ऐसे धीरे धीरे अर्थ छोड़ देंगे, बस अर्थ का टाइम पीरियड बढ़ जाए, किसी तरह से बढ़ जाए, घट जाए, बढ़ ना जाए, घट जाए। टाइम पीरियड ये बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ 1/17 ज़्यादा है कि कम है? कम है। तो टाइम पीरियड घटता जाएगा, मतलब ओमेगा बढ़ता जाए। ओमेगा बढ़ता जाए तो एक एक करके दुनिया छोड़ते जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। इक्वेटर वाले पहले जाएंगे, पोल वाले रह जाएंगे। पोल वाले कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। पोल पे ओमेगा का इफ़ेक्ट है, इसलिए सब लोग को घर कहाँ बना लेना चाहिए? पोल पर, कि चाहे जितना टाइम पीरियड होगा हम लोग तो रहेंगे। तो पोल वाले, असली अर्थ किसका है? पोल वालों का। वो लोग रहेंगे, बाकी लोग जा सकते हैं अगर अर्थ का टाइम पीरियड घट जाए तो। चलिए, ये तो कहानी है, बातें हैं अंडरस्टैंडिंग का कि यहाँ पे अर्थ के रोटेशन का क्या इफ़ेक्ट है। बच्चों, इसके बाद अब हम जब चलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे और 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, केपलर्स लॉ पढ़ाते हुए ख़त्म हो जाएगा। अब अगला जो क्लास अभी 5 मिनट के बाद स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से शुरू होगा। इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हो कि ग्रेविटेशन? हाँ, ग्रेविटेशन शुरू होगा। ठीक है, अब 5 मिनट के बाद